नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी ने आज झारखंड के बागमारा और जमशेदपुर में कहा, मोदी जी अंबानी की शादी में जाते हैं लेकिन किसी गरीब के यहाँ शादी में नहीं जाते। एक बार मैंने देखा कि वह तार के पीछे खड़े गरीब बच्चों से झिझक कर मिल रहे थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास जाते ही नहीं है। इससे पता चलता है कि वे आपके नहीं है। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान में युवा और महिलाएं दुखी है, देश में महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा चोट हमारी माताओं बहनों को लगती है। नरेंद्र मोदी ने हर चीज पर जीएसटी जोड़ दिया। टैक्स का पूरा ढांचा देश के गरीब लोगों से पैसा लेने का तरीका है। देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, लेकिन आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। वहीं एक समय था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया था। अब क्या हाल है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने शनिवार यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह जापान के रेनकोजी मंदिर में रखे नेताजी के अवशेषों को अगले साल यानी 23 जनवरी को उनकी जन्म जयंती से पहले भारत लाने के लिए तत्काल कदम उठाए। पत्र में उन्होंने कहा कि नेताजी का बड़ा अपमान है कि उनके अवशेष अभी भी जापान के रेनकोजी मंदिर में रखे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नेताजी की इच्छा थी कि वह आजाद भारत में वापस लौटे, लेकिन उन्होंने भारत की आजादी के लिए 18 अगस्त 1945 को अपनी जान की कुर्बानी दी। चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नेताजी के सम्मान में एक स्मारक बनाया जाए। पत्र में उन्होंने लिखा है कि नेताजी के अवशेष अभी भी जापान के रेनकोजी मंदिर में। यह एक बड़ा अपमान है कि उनके अवशेष एक विदेशी भूमि पर पड़े हुए हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नेताजी के अवशेषों को 23 जनवरी से पहले भारत लाया जाए और उनके सम्मान में दिल्ली में एक स्मारक बनवाया जाए। प्याज की कीमतों बढ़ने से कई सरकारें इधर उधर हो गई और कई सरकारें गिर भी गई, लेकिन अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको कीमतों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लिए मीडिया पर किसी प्रकार की इसकी चर्चा होती ही नहीं है। अगर चर्चा होगी तो आप जानते हैं कि कौन जिम्मेदारी से बचेगा, कौन जिम्मेदारी से इसकी मुक्ति मिलेगी। लेकिन प्याज की कीमतों में उछाल से कई शहरों के बाजारों में लोगों की आंखें नम हो गई, जिससे ग्राहक परेशान है। थोक बाजारों में प्याज की कीमतें 40 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। दिल्ली के एक बाजार में एक विक्रेता ने बताया कि प्याज की कीमत 60 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो हो गई। हम इसे मंडी से खरीदते हैं, इसलिए वहां से हमें जो कीमत मिलती है उसका असर हम जिस कीमत पर बेचते हैं उस पर पड़ता है। कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बिक्री में कमी आई, लेकिन लोग इसे अभी भी खरीद रहे हैं क्योंकि यह खाने पीने की आदतों का अहम हिस्सा है। प्याज की कीमतें बढ़ गई। प्याज की कीमत 40 से 60 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 70 से 80 रुपए प्रति किलो हो गई। ये कहना है खरीदार का। कहते हैं कि लेकिन सेंसेक्स की तरह प्याज की कीमत में भी गिरावट आएगी, यह विश्वास है। हरियाणा में भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खुशी मनाई जा रही है। हरियाणा के शहर कैथल में ट्रंप की जीत के पोस्टर इन दिनों देखे जा सकते हैं। पोस्टर कैथल के गुरप्रीत सैनी ने लगाए हैं। गुरप्रीत युवा भाजपा नेता है। कैथल शहर में लगाए ये पोस्टर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। गुरप्रीत सैनी से जब पोस्टर लगाने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी दोस्ती है। इस कारण ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की उनकी खुशी और जीत की बधाई उन्होंने दी है, ताकि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हो सके। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस शासित तेलंगाना, हिमाचल के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डीके शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी नेताओं का आभार कि उन्होंने हमें देश के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ सामने लाने का मौका दिया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि बीजेपी का झूठ हर जगह बड़े बड़े विज्ञापनों में देखने को मिल रहे हैं। उसे भारतीय झूठ पार्टी कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसी पार्टी जो पिछले 10 सालों से अपनी लकीर नहीं बढ़ा पाई, वह हमारी लकीरों को छोटा करती है। मुंबई में शनिवार को यानी आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू, कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और पवन खेड़ा भी मौजूद रहे, जहां सभी ने पीएम मोदी के 1 नवंबर को लगाए आरोपों का जवाब दिया। दरअसल एक पोस्ट में पीएम ने कहा था कि कांग्रेस को ये बात अब समझ में आ रही कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में विकास और वित्तीय से
बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। झारखंड में जल्द विधानसभा चुनाव होने, मौसम चुनावी में रांची और जमशेदपुर में 9 जगहों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के घर पर भी छापेमारी की गई है। सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उनके जुड़े लोगों के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है। सूत्रों के अनुसार करीब 9 जगहों पर छापेमारी की गई है। चुनाव से पहले आयकर विभाग की रांची में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस बार इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार है। इनकम टैक्स विभाग की टीम सभी ठिकानों पर सर्चिंग कर रही है। ये चुनाव में अक्सर ऐसा होता दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दावा किया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दलितों और आदिवासियों की एकजुटता की वजह से कांग्रेस साल दर साल अपना समर्थन खो रही है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग भारत का संविधान लिखी लाल किताब दिखा रहे हैं, जिसके अंदर के पन्ने खाली है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने विपक्षी दल द्वारा कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग का संदर्भ देते हुए सवाल किया कि कांग्रेस के लोगों को अनुच्छेद 370 से इतना प्यार क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत का संविधान लिखी लाल किताब में पन्ने खाली है और ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रति कांग्रेस की उपेक्षा और घृणा का प्रमाण है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मूर्खतापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति नाटक से पूरा देश स्तब्ध है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।